हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी सर्किट्स में डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हम बात करेंगे डीसी सप्लाई की। डीसी सप्लाई क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, जो बोथ हर कांस्टेंट होते हैं उसको हम डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट का जो हमारे पास एक सर्किट है, जैसे मान लीजिए एक बल्ब है मेरे पास यहाँ पे, और इसको मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से करंट आई जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी बैटरी की, और ये मेरा बल्ब है। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप किसी सर्किट्स के अंदर या किसी बल्ब के अक्रॉस आप किसी वोल्टेज सोर्स को लगाते हैं तो उसमें से करंट आई फ्लो करता है। मान लीजिए ये तो सर्किट करंट का फ्लो करता है, करंट तभी फ्लो करता है जब आपका सर्किट क्लोज्ड हो। क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करता है। अगर मान लीजिए इस सर्किट को मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये आपका यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे एक की लगा दी मैंने और इस तरह से बना दिया। अब बताइए कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे सर्किट जो है वो ओपन है, करंट विल नॉट फ्लो। यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए हमें सर्किट को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जब भी हम सर्किट्स बनाते हैं तो हमारे पास दो तरह के कम्बिनेशंस आते हैं। एक कम्बिनेशन आता है सीरीज़ का मतलब है लाइन वाइज इस तरह से हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये मैंने तीन अलग अलग सिंबल बना दिए, ये कैपेसिटर का सीरीज़ और ये आपका इंडक्टर का सीरीज़ और ये रेजिस्टेंस का सीरीज़। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस और जो हमारा इंडक्टर होता है, इनके जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन होते हैं वो सेम होते हैं और जो आपका कैपेसिटर और पावर जो होती है उनके जो कम्बिनेशंस होते हैं वो सेम होते हैं। कैपेसिटर सीरीज़ में पैरेलल की तरह लगता है और पैरेलल सीरीज़ की तरह लगता है, लेकिन रेजिस्टेंस और आपके इंडक्टर में जिस तरह से मैंने लगाया सीरीज़ की तरह ही होगा और रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में अगर लगाए तो वो सीरीज़ की तरह ही लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो वो किस तरह से लगेंगे? इस तरह से। और अगर मैं इनका जो टोटल इक्विवेलेंट निकलेगा, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा, इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो C1 प्लस C2 निकलेगा। और अगर मैंने मान लीजिए इसको इस तरह से लगाया होता, इसको C1 इसको C2, तो इसका C इक्विवेलेंट मेरे पास निकलता C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो मेरे पास इस तरह से इक्वेशन आती। सेम इक्वेशन पावर में भी होती है। सेम कैपेसिटर और पावर के जो सर्किट्स होते हैं वो सेम टू सेम बनते हैं। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर की बात करूँ, मान लीजिए सीरीज़ में लगा दिया मैंने R1 और R2। अब मैं इसको नॉर्मली क्या करूँगा, R इक्विवेलेंट निकालना है। जब मैंने कैपेसिटर के केस में निकाला था तो मैंने क्या लिखा था, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। लेकिन मैं R इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं करूँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, ये मेरे रेजिस्टेंस लगे हैं, इसमें R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, सीधा मैं प्लस कर दूँगा इन दोनों को।
तो मेरा सीरीज में निकल गया। अगर मैंने पैरेलल में लगाना हो तो पैरेलल में किस तरह से लगेंगे, मान लीजिए ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है और यहाँ कोई बैटरी लगी है, इसको मैंने बोला R1, इसको R2। सो अब मैंने इसका पैरेलल सर्किट हो गया, ये R1 R2 के पैरेलल है। तो मैं इसका इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको एक और तरीका निकालने का, R इक्वलेंट होता है 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसके बाद इसका एलसीएम लेके हम इसका जो है फाइनल R इक्वलेंट निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हमने सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया। सो यहाँ पे टू जो हमारे कनेक्शन थे, इसमें मैश कनेक्शंस भी आते हैं। और एक कंसेप्ट मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक होता है हमारे पास ब्रांच करंट और ब्रांच वोल्टेज। सो कभी कभार आपके पास क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ब्रांच करंट या ब्रांच वोल्टेज निकालने के लिए बोला जाता है। सो एक सर्किट से बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा है R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट I2 जा रहा है और यहाँ पे टोटल करंट I आ रहा है और यहाँ से भी टोटल करंट मेरे पास क्या निकल रहा है, I। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक बैटरी लगी हुई है। अब क्या है कि अब मुझे टोटल करंट पता है। टोटल करंट कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस और इस टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अब मुझे क्या है कि R1 के अंदर देखना है कि मेरे पास I1 जो है, I2 जो करंट है वो कितना जा रहा है। तो I2 करंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल जो हमारा करंट होगा। टोटल करंट कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। सो अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं इसको लिखूँगा V अपॉन R। तो यहाँ से मेरा टोटल करंट निकल जाएगा। अब इस जो भी मेरे पास टोटल करंट आएगा, सो टोटल करंट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मुझे I1 निकालना है तो मैं इसको लिखूँगा टोटल करंट, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो मेरे पास ये I1 निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो मैंने इस तरह से क्यों लिखा इस फॉर्मूले को, इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्किट बना देता हूँ फिर से हल्का सा। इसको मैंने R1 माना था, इसको R2, इसको I2, इसको I1, इसको यहाँ पे करो 1 और यहाँ पे करंट I। सो यहाँ पे मेरे पास बैटरी लगी थी। अब यहाँ से करंट I गया, यहाँ से भी करंट I निकला। तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे ये I2 था और ये I1 था। अब मुझे निकालना क्या था, I1 मेरा है यहाँ पे। तो जब भी मुझे I1 निकालना है, जब मुझे I2 निकालना है, तो उसके ऑपोजिट का रेजिस्टेंस जो है उसको हम टोटल करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मुझे I1 निकालना था तो मैंने R2 को ऐसे ही रहने दिया, जो इसके ऑपोजिट देखिए R1 था तो R1 को मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने दोनों का टोटल कर दिया, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दिया। और ये I करंट कैसे आया था, इसका टोटल रेजिस्टेंस और उसके बाद इसको वोल्टेज से मैंने डिवाइड कर दिया था तो मेरे पास I आ गया था। इसी तरह से हम सेकंड, अगर हमने यहाँ पे I2 निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट किस तरह से हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा R2, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे है मेरा I1 I2। अब मुझे I2 निकालना है तो इस रेजिस्टेंस को मैं काउंट नहीं करूँगा, इस रेजिस्टेंस को देखूँगा। तो इस रेजिस्टेंस को मैं रखूँगा ऊपर और बाकी मैं सेम टू सेम लिख दूँगा और मेरे पास
I2 की वैल्यू आ जाएगी। और ये था हमारे पास करंट डिवाइडर रूल, जिसको हम ब्रांच करंट भी बोलते हैं, और इससे भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। और वोल्टेज डिवाइडर रूल में मैं आपको सेम टू सेम जैसे ये सर्किट था ऐसे ही बना लेते हैं, इस तरह से। नहीं, इस तरह से नहीं बनेगा, इसमें क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे R1 R2, सॉरी मैं शायद गलत बना रहा हूँ, इसी तरह से दोबारा से बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मैंने एक और RL लोड लगाया हुआ है। इसको मैंने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया, और इसको वोल्टेज V, और यहाँ से करंट I जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल निकालना है। तो सेम टू सेम मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, B इज इक्वल टू I इंटू R। अब ये I जो है मुझे सर्किट में दिया होगा, और R जो है मैं यहाँ से निकाल लूँगा टोटल कैलकुलेट करके, R इक्वलेंट। सो यहाँ से मेरी वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगी। सो अब मुझे क्या करना है, ब्रांच वोल्टेज निकालनी है। यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2। सो मुझे ब्रांच वोल्टेज निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने B1 निकालना है तो B1 की कैसे करूँगा, B1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। अब क्या करूँगा, जो हमने करंट डिवाइडर रूल पढ़ा था उसमें क्या किया था हमने, उसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस को हमने काउंट किया था। अब क्या है, उसके सेम टू सामने वाले जो रेजिस्टेंस है उसको ही काउंट करेंगे। जैसे B1 निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सेम टू सेम अगर मुझे B2 निकालना है तो मैं लिखूँगा B इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मैं करंट डिवाइडर का दोबारा से लिख देता हूँ। जैसे I1 का होता है I ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हो गया करंट डिवाइडर का रूल। और अगर मैंने वोल्टेज का निकालना है, B1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और थोड़ा डिले हो जाता है वीडियो बनाने में, तो आपके कोई भी वैल्यूएबल सजेशंस हो तो कृपया कमेंट करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।